नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक जारी है। बैठक में कई प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। तो मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर कैबिनेट की बैठक हो रही है। सीएम धामी के कैबिनेट की आज बैठक जारी है और बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। वहीं मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक जारी है और बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। वहीं मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक जारी है और बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। वहीं मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक जारी है। बता दें कि इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है और मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। अजित राठी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजित, कैबिनेट की बैठक हो रही है, कौन कौन से वो प्रस्ताव जिन पर आज यहाँ पर चर्चा हो सकती है और मुहर लग सकते हैं प्रस्तावों पर? देखिए, चूंकि आप देख रहे होंगे कि पिछले एक साल में 43 लोगों की जान गई है वन्य जीवों के शिकार में, वन्य जीवों के हमलों में। तो सरकार ने 3 अक्टूबर को एक घोषणा की थी कि वन्य जीवों के जो शिकार हो जाते हैं, जो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उनके परिजनों को मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन उसका आदेश नहीं हो पाया था। तो चूँकि मुख्यमंत्री ने कल फिर इस बात को कहा कि हमने इसकी तैयारी कर ली है, तो वो एक बड़ा और जनहित का मामला होगा अगर वो आज कैबिनेट में आ जाता है, जिसकी पूरी संभावना है कि वो जो जंगली जानवरों के शिकार लोगों के जो परिजन हैं, तो उनके लिए मुआवजा राशि बढ़ाए जाने का प्रावधान है। उसमें घायलों की जो अभी राशि घायलों की दी जाती है, घायल होने पर उसका भी वो भी मुआवजा बढ़ेगा, उसको भी कंपनसेशन बढ़ाया जा रहा है। और दूसरा, जो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं उनके परिजनों में, उनके परिवार में अगर कोई कई बार ऐसी स्थिति होती है, कोई कमाने वाला नहीं रहता, और भले ही कमाने वाला रह भी जाए, लेकिन वो उसके आश्रितों को, मरने वाले के आश्रितों को मिलेंगे 10 लाख रुपए। तो ये एक बड़ा मामला होगा, पीपल सेंट्रिक इशू है ये। काफ़ी दिनों से आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड में भालुओं के गुलदार के हमलों में बहुत सारे लोगों की जानें चली गई है। स्कूलों में बच्चे जा नहीं रहे हैं, घास लेने महिलाएं जा नहीं रही हैं, खेती बाड़ी चौपट हो गई है। तो सरकार पूरी उम्मीद है कि चूंकि कल जिस तरह से तैयारियां थी कि आज वो कैबिनेट में आएगा, इस बात की पूरी संभावना है। उपनल कर्मियों का रात ही सरकार ने आदेश कर दिया है, तो उसका अब कैबिनेट का कुछ ऐसा इशू नहीं बचता। अगर उसमें थोड़ा बहुत अगर कुछ उसकी पॉलिसी में या उसके मैकेनिज्म में कुछ अगर कोई गुंजाइश होगी, तो वो उसको कैबिनेट में लाया जा सकता है, लेकिन उस पर गवर्नमेंट फैसला कर चुकी है। इसके अलावा हेल्थ से जुड़े हुए कई प्रस्ताव है, जैसे पहाड़ में डॉक्टरों की काफ़ी कमी चल रही है, और तो उसको डॉक्टर जो एक्सपर्ट हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, उनको कैसे वहाँ पर उपलब्ध कराया जाए। आपदा प्रबंधन के नियमों में भी कुछ थोड़ा सा परिवर्तन की बात आ रही है। इसके अलावा जैसे इंडस्ट्री है, जो इन्वेस्टर समिट को लेकर के लगातार चीज़ें कैबिनेट में आती रहती हैं, तो उनको लेकर के भी आज एक प्रस्ताव आने की संभावना है। जी, शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर भी बड़ा फैसला आ सकता है, जो ऐसे भी संभावना जताई जा रही है। नहीं, शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर इस तरह का कोई फैसला आएगा तो उसकी इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। चूँकि शीतकालीन चारधाम यात्रा गवर्नमेंट पिछले 1-2 सालों से शुरू कर चुकी है, तो उसमें तो अब चूँकि उस यात्रा को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, तो वो फैसला तो पहले ही गवर्नमेंट कर चुकी है, और उससे जुड़ा हुआ कोई फैसला आएगा इस तरह की कोई जानकारी नहीं। लेकिन कई अन्य विभागों के फैसले, कई अन्य विभागों के प्रस्ताव निर्णय के लिए आज कैबिनेट के समक्ष रखे जा सकते हैं। जी, ठीक है जी, तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के माध्यम से कार्यरत कर्मियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह फैसला मुख्यमंत्री और यूपीएनएल प्रतिनिधियों की बैठक के बाद शासन स्तर पर विस्तृत विचार विमर्श के बाद लिया गया। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, संस्थानों में यूपीएनएल के माध्यम से तैनात वो कार्मिक जिन्होंने 12 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, उन्हें न्यूनतम वेतनमान प्रदान किया जाएगा। और सरकार की तरफ से लिए गए बड़े फैसले से लोगों में खुशी का माहौल है। जहां भक्ति है हर शब्द में,
कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।